दोस्तों नमस्कार, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। खबर 24 के लिए 1.5 साल बाद ये वीडियो लाने का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है कि एक्टिव हो गया है ये बंदा। जी हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने दावा किया था कि हम अपने आप ही अपने हिसाब से सब कुछ कर लेंगे, तो मैंने कहा भाई कर लो। मैंने बहुत टाइम दिया, लेकिन जो होता जा रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। जब ट्रंप के सामने झुकते हुए प्रधानमंत्री को देखता हूं, ट्रंप की बात मानते हुए उस प्रधानमंत्री को देखता हूं जिस अमेरिका के सामने कभी हिंदुस्तान नहीं झुका, कभी इसको जो है आंखें दिखाता था, हमारा हिंदुस्तान आज रूस और चीन के बीच वो दोस्ती हो गई। जब चीन ने आक्रमण किया था, रूस हमारे साथ था। ऐसा क्या बदल गया, ये बात तो आपको मीडिया नहीं बताता होगा, लेकिन ये ठहरी सामरिक बातें, इस पर हम कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का इतना खूबसूरत वीडियो जो है आपको सुनाना बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी बताती हैं कैसे एक बहू को संघर्ष करना पड़ता है किसी भी परिवार में जाकर के, और गांधी परिवार की होने के नाते कोई उन्हें राजकुमारी की तरह जिंदगी नहीं गुजारी। वाड्रा परिवार में उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक बहू को झेलना पड़ता है, एक मॉडर्न बहू को झेलना पड़ा, वो उन्होंने किया। तो इस चीज को मानना कैमरे के सामने, मैं समझता हूं यार, बड़े लोगों की निशानी होती है। आजकल की तो लड़कियां आईटी वाईटी कर लेती हैं, तो सास ससुर को तो कुछ ही नहीं समझती है ना। बेटा भी उनके चक्कर में रहता है, बेटी भी, मतलब क्या ही कहें किसी के बारे में, है ना। लेकिन बड़े खानदानों के और बड़े संस्कार जो होते हैं वो कुछ दिखाते हैं। सुनिए प्रियंका गांधी का ये वीडियो। उनकी माताजी छुपा के यहाँ लाई और फिर यहाँ से उन्होंने अपना अपना कारोबार शुरू किया। एकदम सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा सारा जो भी था वह सियालकोट में छोड़ के जब यहाँ आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद में गए, पीतल का कारोबार शुरू किया। 5 भाई थे मेरे ससुर जी और उनके भाई, तो एकदम अच्छा बड़ा ठेठ पंजाबी परिवार था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाबियत के बारे में कैसे सीखा। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था कुछ सालों पहले, तो माताजी सब कुछ अकेले कर रही थी और पहली बार घर में शादी थी, तो थोड़ी सी घबराहट थी कि सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए। तो सारे रीति रिवाज, सब कुछ जैसे पूजा होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ था। मेरी पंजाबी सहेलियां थी कॉलेज में, तो घर आई, ढोल लेके आई। तो एक दिन शाम को मेरी सहेलियां आई, ढोल लेके बैठी और नाचने लग गई, गाने लग गई। एक उस समय गाना था, काली तेरी गुत्ते परांदा तेरा लाल ने। गाने लग गई, नाचने लग गई। अंदर से मम्मी निकली और ऐसे खड़े होके कही, हमारे घर में शादी के टाइम नाचते नहीं है। तो हम सब रोने लग गए और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि पंजाबी जो संस्कृति वो कैसी होती है, क्या होती है। मेरा परिवार अलग था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। मेज पे भी जब हम खाने के लिए बैठते थे तो जब तक इंदिरा जी का परमिशन नहीं लेते थे तब तक हम बच्चे उठ नहीं पाते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो एकदम मैंने एक अलग कल्चर देखा, एक अलग संस्कृति देखी। और मेरी सासू माँ भी पंजाबी नहीं थी, लेकिन उनकी शादी पंजाबी घर में हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ से सीखा था। तो मुझे कोई फ्री एंट्री पास नहीं दिया उन्होंने, इजी एंट्री नहीं कराई मेरी। तो मुझे लगता था मैं सफाई भी कर लेती थी उनके लिए, पलंग भी बना देती थी, सूटकेस भी बना देती थी, अगर कहीं जा रही खाना पका देती थी, किचन भी साफ करके रखती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी सासू माँ तो कभी खुशी नहीं हो रही है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ आपको मालूम है कैसा लगता है तो आस्ते आस्ते उस घर में रहते हुए मैंने उस घर का रहन सहन देखा
किस तरह जब मेहमान आते थे तो कितनी उदारता से, प्रेम से सब साथ में खाना बनाना, मिलजुल कर रहना, जितना दे सकते हो उतना देना। जब मेहनत करनी है तो पूरा परिवार मेहनत करेगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिताजी, माताजी सब लग जाएंगे। कोई ऑर्डर आ रहा है काम के लिए तो सब उसी में लग जाएंगे। किस तरह से एकजुटता, जब मुसीबतें आई घर में, संकट हुआ तो एकजुटता, पूरा परिवार, जो शायद पहले थोड़ी किटपिट रहती थी लेकिन जब मुसीबत आई तो सारा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। मेरी सासू माँ ने बड़े संकट देखे, उनके 2 बच्चे बहुत कम उम्र में गुजर गए, एक 33 साल की बेटी, 36 साल का बेटा, लेकिन दृढ़ रही, खड़ी रही। तो जैसे समय चलता रहा मुझे समझ में आया कि मेरी सासू माँ मुझे एक बहुत अहम सबक सिखा रही थी जीवन का। वो मुझे ये सिखा रही थी कि बेटा, तुम दब जाओगी तो दुनिया तुम्हें दबाएगी, तुम झुक जाओगी तो दुनिया तुम्हें झुकाएगी। तो जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ और मैं थोड़ा सा खड़ी होने लगी तो मेरी सासू माँ का पूरा आदर मिला और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे मालूम है कि मेरा ये भाषण भी वो देख रही होंगी। गांधी का ये वीडियो सुन लिया होगा आपने। देखिए, जो नॉर्मल संस्कारी लोग होते हैं वो अपने परिवार में वैसे ही रहते हैं जैसे उनको शिक्षा दी जाती है। और आपको लगता होगा गांधी परिवार, अरे सिगरेट आती थी नेहरू जी की, कपड़े धुल के आते थे वहाँ से, नेहरू जी के ये थे, अय्याश थे, उनके साथ अफेयर था, लेकिन ये प्योर हिंदू परिवार था। क्या मोदी जी का प्योर हिंदू परिवार है? क्या मोदी जी के घर में माँ बहनें हैं? क्या मोदी जी अपने परिवार की भाभियों की इज्जत करते हैं? क्या मोदी जी, अब मैं फालतू में मोदी जी का जिक्र यूं ले आता हूं क्योंकि मोदी जी संसद में नेहरू जी का जिक्र ले आते हैं। बराबरी कुछ नहीं है नेहरू जी की और इनकी, क्योंकि ये जो है मीडिया के बनाए हुए, वो फटे हुए रावण है, मतलब रावण नहीं, भगवान जी हैं, जो भगवान जी बना दिए गए। और इसमें शामिल हैं पूरा गोदी मीडिया, जिसने देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी। चर्चिल साहब ने कहा था कि ये देश आजाद हो जाएगा लेकिन सत्ता के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे। आज की डेट में अगर विलेन है तो अमेरिका और इसराइल, और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के हाथ की कठपुतली क्यों बने हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आपकी समझ में आए अजीत भारती जी और भक्त हो तो मुझे बता दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।